चॉकलेट ब्रश कर लिए तुमने? कुल्ली करने का अभी तुमको करवा दूं कुल्ली? हाँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? ये सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ। बहुत लोग मुझे करेक्ट करते हैं, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। नाश्ता एक्चुअली में नाश्ता होता है, पता नहीं कुछ भी होता है, बस होता है, नाश्ता ही बोलती हूँ मैं, नाश्ता। चलो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उठाओ। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी रोटियाँ, और उज़मा का दाँत घस के हो गया था, तो वही बोल रही थी वो और कोलगेट दो, तो मैंने उसको बोला बेटा कुल्ली कर लो, अब हो गया दाँत घस के। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी और ऑमलेट। एक्चुअली ना कैसा होता है पता है, पहले ना बाबू ये लॉकडाउन के पहले कभी बाबू टिफ़िन वगैरह लेके नहीं जाते थे, उनको कितना भी बोलते थे ना तो वो टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं लेके जाते थे। लेकिन अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि काम करना मजबूरी हो गया और बाहर का खाना खा नहीं सकते हैं, इसलिए सुबह के टाइम पे मैं उनके लिए दोपहर की टिफ़िन भी बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड है ना फार्मा में काम करते हैं, ठीक है, उनको बैठ के कहीं खाना खाने की जगह तो प्रोवाइड होती होगी नहीं होती होगी पता नहीं, लेकिन वो खाना ले जा रहे हैं कुछ दिन से। लेकिन वो फास्ट फूड की तरह पैक करवा के लेके जाते हैं कि तू मुझे इस तरह से पैक करके दे खाना कि मैं कहीं भी बाइक पे खड़े रह के खा लूँ, या जहाँ मुझे जगह मिले वहाँ मैं खड़े रह के खा लूँ। तो बस उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ। अभी आज उन्होंने बोला मुझे रोटी और अंडा खाना है, मतलब कि ऑमलेट रोटी बांध दे। तो मैंने पूछा फिर नाश्ते में क्या खाएंगे, तो बोला नाश्ते में भी वही खा लूँगा। जबकि मैं भाजी बनाने के लिए रेडी थी, मैंने शिमला मिर्ची की भाजी निकाली थी बनाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला सुबह में मुझे सादा ऑमलेट बना के दे दे और दोपहर के लिए थोड़ा मसाले वाला बना देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर बस उसी के लिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और ऑमलेट बना दूँगी। एक वहाँ पे मैंने मसाले के डब्बे पे अनियन मिर्ची काट के रखा है कटोरी के अंदर, उससे डबल ऑमलेट बना दूँगी और घर में खाने वाला सादा अलग बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया, जो ये पैन टूट गया है, हैंडल टूट गया है, मेरे सारे तवों का यही मसला है। जिसमें मैं रोटी बना रही हूँ उसका भी हैंडल टूट गया है, वो तो लोखंड का है। मुझे वैसे ही सेम तवा चाहिए लेकिन मिल रहा नहीं है। मुझे हैंडल के साथ तवे बहुत पसंद आते हैं। और वो भी जो आप देख रहे हो दूसरी साइड पे जिस पे मैं अभी ऑमलेट बनाने वाली हूँ, उसका भी हैंडल टूट गया है। सच में ये लॉकडाउन ने ना कपड़ों की भी जान निकाल दी, बर्तन की भी जान निकाल दी। ना नए कपड़े खरीद पा रही हूँ प्रॉपरली, और अगर ले भी लिया है तो कोई टेलर के पास जाने कंटाल आता है काम करवाने सिलाने ड्रेसेस, और बर्तन भी ख़राब हो गए। तो अभी ऐसा सीन है कि जो मिल रहा है ले लो, और मैं बर्तन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि जो मिल रहा है वो ले लो, बर्तन में तो कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं, सुकून से लूँगी, जो चाहिए वही लूँगी। तो इसलिए रुकी हुई हूँ, बस टूटे फूटे में कैसे भी चला रही हूँ। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़ों की तो इतनी ख़ास ज़रूरत मुझे पड़ती ही नहीं है। मैं तो नाइटी वाली लड़की हूँ, मेरे को तो 2 नाइटी थी, उसी को मैंने ऑल्टर कर लिया है, अब वही पहनने के लिए निकाला है मैंने। तो ऐसा है। और हाँ मैं ये बोल रही थी, टिकटॉक बैंड हो गया है। टिकटॉक ही क्या, 59 ऐप्स चाइना के सारे बैंड हो गए। देखो इंडिया के हथ में अगर देखा जाए, देश के हथ में, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि सारे चाइनीज़ ऐप्स बंद हो गए। बट तकलीफ़ इस बात की है, मुझे टिकटॉकर्स से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेहनत करते हैं बेचारे, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी थे। हाँ कुछ लोग थे जो टाइम पास करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन बहुत लोग वहाँ पे टैलेंटेड भी थे जो सच में मेहनत कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि वो तो सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, साल भर 2 साल 3 साल से, बट वो एक प्लेटफॉर्म जाने की वजह से आज उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। ये मैं सिर्फ एज अ इंसानियत के नाते एक इंसान का दुख में मैं ये बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ वो ऐप चला गया वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश ने फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। बट मैं बात कर रही हूँ जो लोग अभी निराश बैठे होंगे, जिनको तकलीफ़ हो रही होंगी, क्योंकि वो अपना दिल बहला रहे थे, कुछ भी करते थे वहाँ पे थोड़ी खुशी मिल जाती थी। तो उन लोगों से मैं ये कहूँगी, जिनमें से कुछ मेरे भी व्यूवर है जो टिकटॉकर्स थे, जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे खुश होने के लिए, तो उन लोगों से यही कहूँगी कि तो देखो इन्जॉय कर रहे थे आप, या टैलेंट दिखा रहे थे, या ख़ुद को बिज़ी रख रहे थे, या आप जो भी कर रहे थे,
खाली टिकटॉक चला गया तो मायूस मत होना। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ आपका टैलेंट आप शो कर सकते हो। तो निराश नहीं होना। हाँ मानती हूँ 2-4 दिन 10 दिन महीना भर आपको तकलीफ़ होगी, मैं ये समझती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना और कोशिश करना समझने की, और अपने आप को मजबूत रखना। टैलेंट है आप में तो आप कहीं भी और अच्छी पहचान बना सकते हो। और टिकटॉकर्स ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना टैलेंट दिखा के अच्छी खासी पहचान बना ही ली है। बस फ़र्क इतना है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा बस। और कितनों ने तो चेंज भी कर दिया, कितने टिकटॉकर्स तो यूट्यूब पे आ भी गए। अब कुछ यूट्यूब पे आ रहे हैं, कुछ इंस्टा पे कर रहे हैं, कुछ और दूसरे ऐप जो इंडिया के हैं उसमें कर रहे हैं। तो ऐसा बोलने का मतलब सायरा सत्तानी जी जो मुझे मिले थे 2-4 दिन पहले, जिनके साथ मैंने व्लॉग बनाया था, उन्होंने भी अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा ये वो खुद है या कोई और चला रहा है वो उसको, लेकिन उनके नाम से चैनल ऑन हो गया है, सायरा सत्तानी फ़ैन क्लब के नाम से। तो बोलने का मतलब यही है, निराश मत होइए। देखिए दुख हो रहा होगा आप लोगों को, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ठीक है। मुझे एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते इंसान की फीलिंग का दर्द हो रहा है। वो टिकटॉक जाने का या चाइनीज़ ऐप बंद होने का तो बिल्कुल मुझे गम नहीं है, वो अच्छा ही हुआ। तो ऐसा है। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी बाबू का, जो मैं बोली ना लंच बांध के देती हूँ उनको फ़ास्ट फूड की तरह। तो बस यहाँ पे मैं ना रोटियों के अंदर शेज़वान चटनी लगा रही हूँ, और दोनों रोटी पे लगाती हूँ ताकि वो रोटी खसके नहीं, बोल के नीचे वाली पे भी लगाती हूँ, ऊपर वाली पे भी लगाती हूँ, और ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। सिल्वर फॉइल ख़त्म हो गया है, वरना सिल्वर फॉइल में लपट दो ना तो ये रैप के जैसा हो जाता है, इजीली खाने के लिए आसानी होती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। जैसे मिलता है ना हमें फ्रैंकीज़ वगैरह, तो वैसे ही मैं इनको पैक बांध देती हूँ और फिर उसको ऐसे टिफ़िन में रख देती हूँ। कभी तो वो अंडा ब्रेड लेके चले जाते हैं, कभी ये ले जाते हैं। तो बस हो गया अभी मेरा ये इनका टिफ़िन भी तैयार हो गया, उनको मैंने नाश्ता भी दे दी। मैं नाश्ता नहीं करती इतने जल्दी, मुझसे नहीं होता। अब मैं ये किचन साफ़ करके उज़्मा को नाश्ता कराऊंगी। जब ये लोग सब चले जाएंगे घर से, थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। काम करने के बाद मुझे 1-1:30 बजे भूख लगती है तो लगती है, वरना मैं तभी भी कुछ नहीं खाती हूँ। तो ऐसा है। अब मैं ये क्लीन कर दूँगी, किचन वगैरह धो दूँगी, सफाई हो जाएगी। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली अभी वो लोग निकल गए हैं, और बाबू अभी उस माँ को नानी की तरफ पे छोड़ेंगे, और उसके बाद वो काम पे जाएंगे। एक्चुअली मैं उस माँ को आज नहीं भेज रही थी नानी की तरफ पे, मैंने पूरा इरादा बना दिया था कि आज मैं उस माँ को नानी की तरफ पे नहीं भेजूंगी, लेकिन मैंने बाबू तैयार होके खड़े हुए हैं, सॉक्स पहन रहे, शूज़ पहन रहे थे, उतने में मम्मी का फ़ोन आया, कहाँ है उज़्मा, अभी तक आई नहीं। अरे मैं बोली एक दिन तुम लोग भी चैन से नहीं रह सकते क्या, उज़्मा नहीं आएगी तो पीछे से अब्बा और अम्मी दोनों की आवाज़ आती है, नहीं रह सकती। बोली फिर लेके जाओ। मुँह में खाना ही भरा हुआ था, उज़्मा के मुँह में रोटी भरी हुई थी, उसने उसको निगला भी नहीं था, लेकिन उसको भी जाने की इतनी घाई पड़ी थी। फिर हम लोगों ने फिर उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाया, भाई मुँह साफ़ कर ले अपना, उसके बाद मास्क पहन लेना। फिर कैसे कैसे करके उसने वो खाने को निगल लिया, अदरवाइज उसका बस चलता ना तो वो खाने को वापस से वो हम लोग को दे देती थी निकाल के, कि भाई लो पकड़ो तुम्हारा खाना, मैं जा रही मेरी नानी के घर पे। मतलब उसको इतना क्रेज़ है वहाँ पे नानी के पास जाके रहने का। वहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंस थी माशाल्लाह से, वहाँ के जो चाली के बच्चे हैं ना, वो उज़्मा दिन भर उज़्मा उन लोगों के साथ खेलती है। और यहाँ पे कैसा गली के बच्चों के साथ वो मेरे खेलती नहीं है, नीचे से नीचे उतरती नहीं है। अगर पूछो भी कि गली के बच्चों के साथ खेलेगी तो नहीं खेलना होता है उसको, क्योंकि वो मेरी अम्मी की चाली में, खाली चाली में नहीं भटकती रहती, चाली में नहीं खेलती उज़्मा, किसी ना किसी के घर में ही बैठ के खेला जाता है। वहाँ पे चाली में तो भटकने दे ही नहीं रहे। यहाँ पे हम लोग कभी उसके फ्रेंड्स लोग हम लोग के घर के अंदर आके खेल लेते हैं, या फिर ये यान लोग के घर पे जाके खेलती है। तो ऐसा उसका होता है वहाँ पे, हंसी मजाक, खेलना कूदना। और यहाँ पे क्या दिन भर मेरे साथ अकेले रहती है तो वो भी बोर हो जाती है।
तो ऐसा है। अब फाइनली लोग चले गए और दुनिया भर के बर्तन किचन में पड़े हैं, तो वो बर्तन धोना है मुझे। और अब जा रही हूँ, यहाँ पे थोड़े से मेरे कपड़े रखे हुए हैं, थोड़े से है जिसको अभी मुझे घड़ी करना है। दो मैक्सी है, 3 मैक्सी है, इसको घड़ी करना है। ये घड़ी कर लूँगी, बर्तन धो दूँगी, झाड़ू ज़मीन कर दूँगी, तो हो जाता। फिर मैं फ्री हो जाती दिन भर के लिए। इसलिए मैं बोलती हूँ उस्मा को, दिन भर के लिए फ्री मतलब घर के कामों से मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ, लेकिन यूट्यूब का तो काम चलते रहता है, तो ऐसा। लेकिन उस्मा मेरे साथ रहेगी ना, तो दिन भर के लिए फ्री नहीं होती, मैं नहीं होती। उसके साथ खेलना, उसको दोपहर खाना खिलाना, नहलाना। अभी जैसे बाबू निकले और उस्मा मेरे पास रहती है, तो घर का काम करने के बाद 1 बज जाते हैं, 12:30 1 तो बज ही जाता है घर क्लीन हुए तक के। फिर उसके बाद उस्मा को नहलाना, फिर जैसे ही उसको नहलाया उसके 1 घंटा तक के उसके साथ खेलने का, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाना, फिर उसके बाद फिर खेलना, फिर सोती तो दोपहर में 4 बजे। तो इसलिए मेरा उस्मा रही ना तो टाइम कैसे जाता पता नहीं चलता, लेकिन उस्मा नहीं रहेंगी ना तो फिर ऐसा लगता कुछ है ही नहीं करने को, कुछ चीज़ काम नहीं है करने को, तो ऐसा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़े वक्त के बाद। अब ये बिस्तर आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको उठाना मुझे, अभी झाड़ू जमीन करना है, ठीक है। आधा बिस्तर उठ गया, आधा ऐसे ही रखा हुआ। तो अब मैं ये सब उठा लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाह रही हूँ, गिव अवे विनर अनाउंस हो गए हैं, कल वीडियो आ चुका है, लेकिन मुझे आप लोगों का एड्रेस अभी मिला नहीं है। विनर्स लोग प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मेरे मेल पे कर दीजिए। मेरा मेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप मुझे मेल कर दीजिए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। वरना आप मुझे पता नहीं कौन से इंस्टा पे, क्योंकि 2 इंस्टा है, 2 FB पेज है, तो आपने पता नहीं कहाँ भेजा है एड्रेस, मुझे मिल नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे मेल पे कर दीजिए तो अच्छा होगा। और उसमें मैंने ना लाइनर लगाना भी बताया कि मैं कैसे लाइनर लगाती हूँ, वही वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि नाज़िया बाजी आप बताइए लाइनर कैसे लगाते हो, तो मैंने वही सेम वीडियो के अंदर लाइनर कैसे लगाती हूँ वो भी बताया, तो आप लोग भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का बटन प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। माँ इतना गर्म होता है ना, इतना गर्म होता है ना मेरा हुलिया। अपनी जिंदगी पेंस ड्रेसेस में नहीं कट सकती भाई, मैक्सी जिंदाबाद। और आप लोगों को पता है बहुत दिन से दिल कर रहा है मैं टकली हो जाऊँ, तो बोलेंगे नाज़िया बाजी क्या पागल विगल हो गई क्या, तो जी हाँ मेरा से मन कर रहा है, पागल हो गई मैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे तो पागल हो गई है क्या। अरे गर्मी इतनी होती है, और ये जो पीछे के चुई मुई बाल है ना, जो बेबी हेयर जिसको बोलते हैं, वो जब गर्दन पे आते हैं ना तो बहुत चिड़ मचती, बहुत ज्यादा चिड़ मचती, तो इसके लिए सोचा ना रहेगा बाल ना होगी गर्मी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरे बाल से बहुत प्यार है, लेकिन बोलते ना बहुत ज्यादा चिड़ जाती हूँ ना, तब मैं उनको परेशान करती हूँ, मेरे को टकला होने का, मेरे को टकला होना, मेरे को टकला होना। अब तो अब्बा बोलते तेरे को ज्यादा ही टकला होने का शौक है तो फिर बॉय कट कर ले, छोटे छोटे बाल कर ले। मेरे को ना सर दुखता है ना, मैंने जैसे बताया ना आप लोगों को, मेरा ट्रीटमेंट हुआ है ना दांत वात का, फिर उसके बाद साइनस वगैरह क्या क्या दुनिया भर का, तो उस वजह से जरा सा भी मतलब है ना टाइट बाल बांध लो या थोड़ा ज्यादा सोच लो ना तो सर पकड़ लेता मेरा बहुत जोर का, और गर्मी की वजह से मैं ज्यादा चौड़े ही बांधती हूँ तो भी सर दुखता है, तो इसलिए परेशान हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता सर पे कुछ वजन रख दिया मैंने, कुछ तो वजन रख दिया सर पे। अब पहले कैसा, मैं आज से 1-1.5 साल पहले बाल खुले ही ज्यादा रखती थी, मतलब कि जब उसमें बहुत छोटी थी, जब उसमें खींचने वाली हो गई ना, मतलब उसको एक थोड़ी समझ आ गई है कि ये कान का होता है, इसको खींचना है, ये मुझे पहनना है, जब उसमें खींचतान मचाने लगी ना, मतलब एक हिसाब से पकड़ लो कि उसमें के पैदा होने के बाद मेरा बाल बांध के रहना शुरू हो गया, वरना पहले मैं बाल खुले रख के ही रहती थी, 24 घंटे मेरे बाल खुले रहते थे घर में शादी के बाद, क्योंकि शादी के पहले भी बाल बांध के ही रखती थी, तो इसलिए ये क्या टू कम्प्लीट
रही है, कुछ तो ठोक पिट हो रही है पीछे। तो चलिए फिर इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत पन पसीना हो रहा है और बाहर बारिश हो रही है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी मेरा हुलिया देख सकते हैं। आइए, ये देखिए मुझे कितनी गर्मी हो रही है ना, ये देखिए, देख रहे हो, और बाहर देखिए बारिश हो रही है। देख रहे हो बाहर बारिश हो रही है और मुझे कितना पसीना है। मैंने तो अभी सबूत भी दे दिया कि बारिश से भी गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी होती है। तो चलिए फिर व्लॉग को एंड ही करते हैं अभी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। और हाँ, ये ट्रॉफ़ी के लिए कमेंट आया था, पूछ रहे थे कि नाज़िया बाजी ये ट्रॉफ़ी किस चीज़ की है, तो अगले व्लॉग में बताती हूँ ट्रॉफ़ी का क्या मसला है। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।